श्राविका श्रेष्ठी स्वर्गीय श्रीमती उमा जैन जी का हम आपको पल पल याद करते हैं। बोले शंभेशकर जी सिद्ध क्षेत्र की जय। अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। 3,9 करोड़ गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। एक पंछी आया और आके उड़ गया, और उड़ तो गया परंतु हमें कुछ अच्छी बात को समझा गया। वो पंछी था हमारे उमा जी का आत्मन। उमा जी आज नश्वर शरीर को छोड़ दिया, परंतु आत्मा उनकी जहाँ भी है, एक दूसरी नई पर्याय को उन्होंने धारण कर लिया है। ये तो संसार की रीति है, जो हमेशा दिन के बाद में रात आती है, रात के बाद में दिन आता है, और संयोग के साथ में वियोग होता है, जन्म के साथ में मरण होता है। ये तो अनादि से ये रीति संसार की चली आई है। कोई भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। हर शख्स को मौत ने घेरा है, हर शख्स को मौत ने घेरा है। ये तन के तरुवर पर 4 दिन का बसेरा है। उमा जी ने हमें एक संदेश दिया है, ये तन के ऊपर 4 दिन का बसेरा है। समय से पहले संभल जाना, नहीं तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये उमा जी हमें संदेश दे गई है कि आज मैं जा रही हूँ तो कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। जो व्यक्ति ने जन्म लिया उसी दिन से मौत की क्यू में आगे बढ़ते चला जाता है। जिस तरह से ट्रेन में अनेकों प्रवासी प्रवास करते हैं, अपना अपना स्टेशन आते ही एक एक उतरते चले जाते हैं, वैसे जैसे जैसे आयु खत्म होती है वो अपने पर्याय परिवार को परिग्रह को छोड़ के चले जाते हैं। ये संसार की रीति है, संसार असार है, ये समझना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं सुबह का खिला हुआ फूल शाम को मुरझा जाता है, सुबह का बढ़िया खाया हुआ खाना शाम को विष्टा हो जाता है, सुबह का बढ़िया पहना हुआ कपड़ा शाम को गंदा हो जाता है, और बचपन में जो शरीर मिला था बुढ़ापा में जड़ जड़ हो जाता है। ऐसे हम अपनी आंखों से ये असार संसार को देख रहे हैं, और मरने वाले हमें ऐसे संदेश देके जाते हैं कि आप तो अभी हैं, तो आप अपने जीवन के अर्थ को समझ जाओ। किसी की अर्थी देखकर अपने जीवन को अपन अर्थ समझ जाएंगे तो अपना जीना सार्थक हो सकता है। नहीं तो अंधेरे में छाया साथ नहीं देती है, बुढ़ापा में काया साथ नहीं देती है, और जिसके लिए मानव सारी जिंदगी दौड़ता है उससे अंत में वो माया भी साथ नहीं देती है। ये काया माया कभी साथ देने वाली नहीं है, ये माया जाल है। उस जाल में जो व्यक्ति फंस जाता है तो चारों गति में भ्रमण करता है। इसलिए उमा ने तो ऐसा काम करके गई है, सबको एक व्यक्तित्व और कर्तृत्व का एक हमें संदेश दे गई है। यदि जीवन जीना है तो व्यक्ति बन करके नहीं, व्यक्तित्व का प्राप्त करके जीवन जीना है। उमा जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व सराहनीय था। हाँ, व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, परंतु व्यक्ति तो कभी मरता नहीं है। तो उमा जी का व्यक्तित्व मरा नहीं है, आज भी वो मरण कर गई है, परंतु उनका संस्मरण आज भी हमारे साथ में है। इसलिए उमा जी, उमा नाम कितना अच्छा है। उमा ने उत्कृष्ट, माँ माने वो उत्कृष्ट माँ थी, वो हमारे अंकित और अभिषेक की एक उत्कृष्ट माँ थी, जो बच्चों को भी इस तरह संस्कार दिया। और उमा जी की माँ ने भी, उनका नाम भी गुणमाला था। ने आज उन गुणों को लेकर के अपने परिवार को भी इतने अच्छे से पालन पोषण किया, धार्मिक संस्कार दिया, और उस गुणों की वजह से आज समाज में भी अपना नाम करके गई। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, कर्तृत्व के धनी हमारी उमा जी की आत्मा जहाँ भी हो, उनके लिए हम हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं और देते रहेंगे। आचार्य शंभव सागर जी गुरुदेव का भी उनको खूब खूब मंगल आशीर्वाद दें, पुनः जैन धर्म मिले, पुरुष पर्याय मिले, और अपनी आत्मा का कल्याण करें। ऐसे शुभ भाव हम करते हैं, मंगल आशीर्वाद देते हैं, श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। परिवार को रोग शोक कुछ करना नहीं है, परिवार को अपना स्वयं का धर्म ध्यान करना है, ऐसा मंगल आशीर्वाद है। उमा जी की आत्मा को श्रद्धांजलि समर्पित। 30 वर्ष पूर्व शक्तिनगर से रोहिणी निवास करने के लिए चले गए। एक सर्राफा बाज़ार के अंदर उनका एक बहुत ही अपना मुकाम है। लाला केशवराम जैन के परिवार से यह परिवार
सर्राफे के अंदर बहुत ही मशहूर है। आज पूरे दिल्ली में ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर लाला केशुराम जैन के नाम से और हमारे अनिल जी भाई साहब को नेताजी के नाम से जाना जाता है। मैं अंत में पुनः एक बार दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। जय जिनेंद। बहुत ही दुख का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारी भाभी जी श्रीमती उमा जी जैन, जो कि हमारे अनिल भाई साहब नेताजी उनकी धर्मपत्नी थी, हमारे बीच में नहीं रही। बहुत ही दुख है, परंतु क्या करें, विधि का विधान है, जो आया है उसे निश्चय जाना है। कहते हैं राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वैसे तो परिवार में सब कुछ समृद्ध है, खुश हैं, 2 बेटे हैं, पोते हैं, सभी हैं। ऐसे हमारे जो उनके पुत्र हैं अंकित जैन, सुप्रिया भाभी जी सुप्रिया जैन, अभिषेक जैन और संध्या जैन, पुत्र अरहम जैन, आरव जैन, आगम जैन, जो मैत्री अपार्टमेंट रोहिणी में रहते हैं। आज उनकी उठावनी कहें या एक सभा भाई अभिषेक के द्वारा रखी गई है। एक ऐसा परिवार जो धर्ममयी रोहिणी में हर कार्य में धर्म में आगे रहता है, उन परिवार के लिए मैं भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में विनती करता हूं कि वो खुश रहें, जहां कहीं भी जाएं और उन्हें सदगति प्राप्त हो। और भगवान आपके चरणों में विनती है, उन्हें अपने चरणों में उचित जगह दे करके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जय जिनेंद्र। मैं पवन जैन गोधा, राणा प्रताप बाग, शक्ति नगर, दिल्ली। नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जीवन में आना और जाना संसार की प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आकर के चले जाते हैं जो अपनी यादें छोड़ जाते हैं। उसी क्रम में हमारी श्रावक श्रेष्ठी और श्राविका श्रेष्ठी स्वर्गीय श्रीमती उमा जी जैन, जो कि धर्मपत्नी लाला श्रीमान अनिल कुमार जी जैन नेताजी परिवार की, हमारे अभिषेक भैया की मातेश्वरी हैं, जिनके धार्मिक भाव ऐसे थे कि उनने अपने पर पोते तक में धर्म के संस्कार दिए हैं। आपने अपने पूरे परिवार को धर्म से संसित किया है। जीवन में हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं, लेकिन आयु कर्म क्षीण होने के कारण यह व्यक्ति अपनी आयु को पूर्ण कर लेता है। आप अत्यंत धार्मिक मृदुभाषी थी। आपने समाज के हर कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। आचार्य भगवान पुण्य सागर महाराज के समय से आपके परिवार से मैं परिचित हूँ। मैं भगवान महावीर स्वामी से 24 तीर्थंकर भगवान से विनती करता हूँ, आपको उच्चम गति पंचम गति प्राप्त हो, उच्च गति प्राप्त के साथ आपके श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो, पूरे परिवार को दुख संकट सहन करने की शक्ति हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पंडित दीपक जैन शास्त्री, कृष्णानगर, दिल्ली। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। श्रीमान विद्युत जन, सामाजिक जन एवं साधर्मी बहन भाई सबको मेरा जय जिनेंद्र। आज बड़ा बैराग का समय है कि हमारे बीच में श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार जी जैन नेताजी का शरीर परिवर्तन हो गया है। हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो बड़ी धर्मपरायण महिला थी, स्वयं धर्म मार्ग में हमेशा लगी रहती थी। उन्होंने अपने पति को, अपने बच्चों को, पोतों को, सबको धर्म मार्ग में लगाया। बड़ी शांत स्वभाव थी उनके जीवन में, कभी मैंने क्रोध नहीं देखा। पिछले 28 साल से उनसे मेरा परिचय था। मेरे छोटे भाई की मतलब सासू माँ थी और हमारी भतीजी जो उनकी छोटी बहू संध्या जैन उनकी सासू माँ थी। वास्तव में संसार का स्वरूप ही ऐसा है, जो जीव संसार में आया है अवश्य वापसी जाता है। आशा भवन कहते हैं कि हे जीव, तू मगरमच्छ के मुंह में बैठा है, कब मगरमच्छ मुंह अपना मुंह बंद कर ले और तेरी आयु पूर्ण हो जाए। जिससे पहले कि आयु पूर्ण हो तो अपने लिए पुण्य की पोटली इकट्ठी कर ले और धर्म ध्यान में अपना जीवन बिता। इस प्रकार से वास्तव में ये बैराग का समय है और उनके बच्चों के लिए तो ये बड़ा दुखद विषय है। लेकिन सब जीवों की वास्तव में ये स्थिति होती है कि निश्चित ही उनको यहाँ से जाना होता है। वो पिछले काफ़ी समय से स्वाध्याय भी सुन रही थी, उनके परिणाम बड़े अच्छे थे। निश्चित ही उनको सदगति की प्राप्ति ही होगी। हम ये भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये जीव आगे अपना कल्याण मार्ग चालू रखें और हम परमात्मा की भक्ति से अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना से मैं और मेरे परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
और पूरे परिवार को इस दुख की गहन अवस्था को धैर्य के साथ कैसे काम कर रहे थे, विशेष रूप से पहचान रखते हैं। मैं भारतीय जनसंघ के रूप में राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष के रूप में मैं भारतीय जनसंघ परिवार की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति उस दृश्य को रोक नहीं पाता हूँ। किसी भी प्रकार की व्यवस्था चाहिए होती, बर्तनों की, कमरे की, पंखों की, कूलर की, किसी भी चीज़ की व्यवस्था, तो भाभी जी सबसे आगे रहती उसको पूर्ण करने में। और भाभी जी के 2 पुत्र अंकित जैन, अभिषेक जैन, 3 पौत्र अहम, आगम, आरव, इनको भी वही संस्कार दे रखे हैं जो उन्होंने अपनी सास से लिए थे। तीर्थ वंदना करना, दान पुण्य करना, घर पे कोई आ जाए उसका आदर संस्कार करना, यही संस्कार इन्होंने अपनी दोनों बहुओं को दे रखे हैं। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा और भगवान महावीर स्वामी से विनती करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। जय जिनेंद्र देव की। ओम शांति ओम। आप सभी को मेरी सादर जय जिनेंद्र। मैं लवली जैन, मंत्री धर्म प्रभावना मंच दिल्ली। आज पारस टीवी के माध्यम से मैं मेरी बुआ उमा जी जैन रोहिणी मैत्री अपार्टमेंट दिल्ली निवासी, जिनका 21/5/21 को हृदयघात के कारण स्वर्गवास हो गया। बुआ जी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी धर्म प्रभावना, तप, त्याग के प्रति रुचि, संतों के प्रति निष्ठा अद्भुत थी। उन्होंने अपने पूरे परिवार को धागे की भांति सदैव परोक कर रखा। ऐसे व्यक्तित्व की धनी बुआ जी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, धर्म प्रभावना मंच की ओर से, संकट हरण श्री पारसनाथ जिनालय राणा प्रताप गुड़ मंडी की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। शासन देव भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे एवं उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। मैं दिल्ली प्रदेश की महिला संगठन की मंत्री निगम जैन। मेरे को ये जानकर बहुत ही आघात लगा कि हमारी बहन उमा का हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। वो बहुत ही धर्मपरायण में हंसमुख महिला थी। वो बहुत ही संस्कारी महिला थी। उन्होंने अपने परिवार को बहुत धार्मिक संस्कार दिए। मैं सबके बीच में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को व्यवस्थित रखती थी। सबको बहुत अच्छे से पालन रखने में बहुत ही ज़्यादा समर्थ थी। सबके साथ में हंस के बात करती थी। आज किसी के साथ में बहुत ही प्यार से, बहुत ही नम्रता से वो बोलती थी और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। और सभी लोगों को उनकी बहुत ज़्यादा कमी खलेगी। उनकी भगवान को यहाँ पे भी ज़रूरत है और भगवान को भी ज़रूरत है। भगवान ने उनको अपने